अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता फरार, बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार है। पुलिस नहीं कर पा रही है तलाश, दोनों कहां गुम हो गए हैं। सवाल यह है कि अतीक के भाई अशरफ की वो मेन बात क्या है जो वो कह नहीं पाया। उसी बात में सारा राज छिपा है। लेकिन आज अतीक के भाई अशरफ का वो सेंटेंस पूरा हो गया है, खबर भी छप गई है, पुलिस को गवाह भी मिल गया है, उसने कबूल भी कर लिया है। क्या मेन बात यह है कि अतीक का गैंग गुड्डू मुस्लिम ही चलाता था? अतीक के गैंग और उसकी काली कमाई को लेकर ही शाइस्ता, जैनब और गुड्डू मुस्लिम फरारी काट रहे हैं। क्या है पूरा खेल, इस रिपोर्ट में समझिए। अतीक का भाई अशरफ मरने से पहले गुड्डू मुस्लिम के साथ किसका नाम लेना चाहता था? अतीक की पत्नी शाइस्ता का, क्योंकि शाइस्ता फरार है। अशरफ गोली लगने से पहले गुड्डू मुस्लिम के साथ क्या अपनी पत्नी जैनब का नाम लेना चाहता था? क्योंकि जैनब भी फरार है। प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के वक्त मीडिया के सामने अशरफ आखिरी शब्द बोला था। मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम, इसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया। तो सवाल यह है कि क्या वो नाम साबिर और अरमान का था, क्योंकि ये दोनों भी फरार हैं। फोन लीजिएगा। 15 अप्रैल को अशरफ किसका नाम लेना चाहता था? नाम लेने से पहले ही अशरफ और अतीक को मौत के घाट उतार दिया। 3 शूटर्स ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद को 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आबिद ने पुलिस की पूछताछ में कई राज उगले हैं जो गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता की तलाश में पुलिस के काम आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों एक साथ फरारी काट रहे हैं। यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तो क्या अशरफ की जो आखिरी शब्द, मेन बात है कि गुड्डू मुस्लिम। इसके आगे की लाइन जो अधूरी रह गई थी वो शाइस्ता के नाम से पूरी होती या फिर कुछ और था? उमेश पाल की हत्या के बाद चर्चा में आए बम चलाने वाले गुड्डू मुस्लिम के बारे में पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें पता चली है। दरअसल पहले पुलिस को पता था कि 10 से 12 साल पहले अतीक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम की जमानत कराई थी, जिससे दोनों नजदीक हुए थे। लेकिन हकीकत कुछ और है। गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन से प्यार करता था, लेकिन उसे जाहिर नहीं करता था। इस बात की तस्दीक गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद से पुलिस की पूछताछ में भी हुई है। गुड्डू मुस्लिम के बेटे आबिद के इस कथित खुलासे से भी पुलिस शॉक में है, क्योंकि अभी तक पुलिस और एसटीएफ दोनों के हाथ खाली हैं, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के सभी मास्टरमाइंड अभी भी फरार हैं। 50,000 की इनामी शाइस्ता फरार है। अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार है। 5 लाख का इनामी है। अतीक की बहन आयशा नूरी फरार है। अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार है। अतीक का शूटर साबिर और अरमान भी फरार है। यह है कि गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल की जब हत्या हुई थी तब अतीक की पत्नी शाइस्ता प्रयागराज में ही थी। उमेश पाल की हत्या के बाद वो कई बार पुलिस के सामने भी आई, बेटे असद को लेकर सफाई भी दी, लेकिन जैसे ही उसका नाम उमेश पाल की हत्या में सामने आने लगा तो वो घबरा गई, फरारी का प्लान बनाने लगी। उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम कौशाम्बी में रुका और फिर कानपुर की तरफ बढ़ गया। तब तक शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही थी, लेकिन उमेश पाल की हत्या की साजिश में शाइस्ता परवीन का जब नाम आया तो गुड्डू मुस्लिम को फरार कराने वाले शख्स को फोन करके शाइस्ता ने गुड्डू की लोकेशन मांगी। फिर दोनों मेरठ में मिले और आगे की तरफ बढ़ गए। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फॉर्च्यूनर कार से फरार हुए थे। पुलिस के मुताबिक गुड्डू और शाइस्ता को एसटीएफ ने जब भी ट्रेस किया, दोनों के साथ में ही होने के इनपुट मिले थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता पहले साबिर के साथ फरारी काट रही थी, लेकिन बाद में गुड्डू मुस्लिम के साथ भागने लगी। और सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में भी दोनों साथ ही हैं। किसी गुप्त जगह पर गुड्डू ने शाइस्ता को रखा है। मतलब पुलिस की माने तो दोनों साथ हैं। गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक अहमद का सबसे खास था। जब उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई तो सबसे पहले अतीक को गुड्डू मुस्लिम की ही याद आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक ने खास तौर पर गुड्डू मुस्लिम को बुलाया था, जिससे वो मौके पर बमबाजी कर सके और दहशत फैला सके। गुड्डू ने बमबाजी करके ऐसा ही किया
गुड्डू मुस्लिम अतीक का खास कैसे बना, सबसे पहले उसे समझिए। ऐसा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वारदात के बाद गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया था। वो बिहार में छिपा हुआ था। हालांकि 2001 में उसकी गिरफ्तारी हो गई। ऐसा माना जाता है कि अतीक अहमद ने उसे जेल से बाहर निकालने में मदद की, जिसके बाद वो अतीक अहमद के साथ जुड़ गया और उसका दाहिना हाथ माना जाने लगा। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे ने पुलिस के सामने जो खुलासा किया वो कुछ और ही कहानी बयां करता है। गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन को पसंद करता था, लेकिन ये एक तरफा था। जब शाइस्ता परवीन से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो गुड्डू मुस्लिम इलाहाबाद छोड़कर चला गया और काफी सालों तक गायब रहा। 2012 में गुड्डू मुस्लिम वापस आया और चकिया के चक निर्तुल इलाके में चांदनी नाम की महिला के साथ रहने लगा। यहाँ पर अतीक अहमद ने उसे जमीन खरीद के दी, 3 मंजिला मकान भी बना के दिया। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता परवीन के घर ज्यादा जाने लगा और पूरी ईमानदारी से अतीक अहमद का बिजनेस और रंगदारी वसूलने में शाइस्ता की मदद करने लगा। 2017 के बाद से अतीक का सारा कामकाज गुड्डू मुस्लिम ही देखता था। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का राजदार भी था। अतीक की काली कमाई का भी राजदार गुड्डू मुस्लिम ही था। 2017 के बाद से गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों मिलकर अतीक के काले साम्राज्य को चला रहे थे। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद का खास शूटर गुड्डू मुस्लिम ही अतीक का सारा नेटवर्क संभालता था। एसटीएफ का दावा है कि अतीक गैंग आईएसआई से हथियार मंगवाता था, जिसे पंजाब के रास्ते से लाने का काम गुड्डू मुस्लिम ही मैनेज करता था। लखनऊ में रेलवे और मोबाइल टावर के टेंडर उठवाने में वो अपने आकाओं की मदद करता रहा। जरायम की दुनिया के साथ उसने रियल एस्टेट के कारोबार में भी हाथ आजमाया। 2017 से ही शाइस्ता और गुड्डू दोनों मिलकर अतीक का नेटवर्क संभाल रहे हैं। अब दोनों साथ में फरार हैं। खबर है कि अतीक की पत्नी और शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब में भी नहीं पटती थी। दरअसल अतीक अहमद के करीबी बिल्डर खालिद जफर ने अशरफ की पत्नी जैनब को लेटेस्ट मॉडल की फॉर्च्यूनर कार दी थी, जबकि शाइस्ता परवीन को नॉर्मल कार मिली थी, जिससे शाइस्ता परवीन और जैनब में झगड़ा हो गया था। गुड्डू मुस्लिम ने बीच में पड़कर मामला शांत कराया। यानी 2017 के बाद गुड्डू मुस्लिम की दखलंदाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अतीक अहमद की पत्नी और अशरफ की पत्नी के झगड़े सुलझाता था और दोनों उसकी बात भी मानती थी। उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और अशरफ की पत्नी फरार है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम एक साथ फरारी काट रहे हैं। पुलिस जहां उमेश पाल हत्याकांड में फरार आरोपियों को तलाश रही है, तो वहीं अतीक के गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अतीक अहमद का जो IS 227 गैंग था, वो भी रडार पर है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके दोनों बेटे उमर और अली का नाम भी IS 227 गैंग में पुलिस शामिल करने वाली है। मायावती सरकार ने जब 2007 में माफिया अतीक अहमद का IS 227 गैंग रजिस्टर किया था, उस वक्त 122 लोगों का नाम जोड़ा गया था। अब इसमें से 13 लोगों की मौत हो गई है। उनके नाम हटाए जाएंगे। इस लिस्ट में सपा के पूर्व विधायक का नाम भी है, जो 21वें नंबर पर है। पुलिस इस लिस्ट को अपडेट कर रही है। माफिया अतीक अहमद के गैंग IS 227 पर पुलिस की पैनी नजर है। एक एक मेंबर का ब्यौरा पुलिस खंगाल रही है। अतीक अहमद के गैंग के कई मेंबर जेल में हैं तो कुछ जमानत में बाहर। एक एक मेंबर के घर जाकर पुलिस उनके बारे में पूछताछ कर रही है। अतीक अहमद के गैंग से अब कई नाम काटे जाएंगे और कई नए जोड़े जाएंगे। ऐसे गैंग मेंबर जो अब इस दुनिया में नहीं है या जिनका अपराध से अब वास्ता नहीं है, वो गैंग मेंबर की लिस्ट से हटाए जाएंगे और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और लखनऊ जेल में बंद उमर और नैनी जेल में बंद अली का नाम इस लिस्ट में नया जोड़ा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।